देव पंथ भी सच्चा सौदा सरसा वालों का तो मारवाड़ी वाला पंथ है। ये सभी वहां कहते हैं वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। और मुक्त जीव वहां जाकर उसमें मिल जाती, लीड हो जाती है उस जाकर भूत समुद्र में। एक आधा चतुर कबीर पंथी कहता है आत्मा तो दो रूप में रहती है, खाली देखा उन्होंने परमात्मा को मोर पढ़ा रखा। तो ये सभी अभी तक भ्रमित थे, इनका अनुभव नल था, इनका भक्ति विधि सही नहीं थी, इनका ज्ञान भी गलत था, इनके मंत्र भी गलत थे। पांचों नाम काल के जाप कर बात कर सदलोक जाएगी, एक कलवस की बात कर अमेरिका दान किया, अमेरिका से भारत आन की। तो ये कैसे बन सकती है बातें? तो इनके नाम में गलत है वहां जाने वाले, तो कैसे बात होंगे ये अंडरस्टूड है। क्योंकि हम इतने विश्वासी हैं कि जो गुरु बता रहे हैं फायदा है, बस और सोचना है, ना सोचो तो सीधा बोल गया। बुद्धि को बोला अपनी शिष्य सारे तो बोलोगे, बस उदार है, हमें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बड़ी सोपनी पीछे अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से सोच बचाया हूँ, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, ये सच्चीकरण के चक्कर में। और कहूँगा आखिरी सांस तक चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है यार। असल जन्म हो गया हमने धक्के खाता है कि ब्रह्म माटी मेरी मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया, मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता। पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए। काल ने हमारा मूर्ख बना का उसमें लड़ा गड़ा करने से पूरी गीता जी ने केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है। नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हूँ, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित हो गए, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको कर्म विदु कृष्णम कर्म चाखिलम, तत्परम विदु और कृष्णम अध्यात्म अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते। इसका सीधा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने नहीं, उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना वो करना, जैसे किरका जहर का रंग घोरी हो, कहो कौन जिस खावे राम रंग घोरी हो। अगर तो होली माने खुशी, जैसे होली मनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं। काम बहुत थे, खाते रहे, विष मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है, ऐसे संकट भोगने पड़ते अपने को। और जो बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दंड करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रकट हो गए थे, मारे रहे थे एक संत रूप में। इनमें से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से उनके पिछले संस्कारों से, गुणों से बहुत से ऐसे नाम हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते महाराष्ट्र के अंदर, तो विठल भगवान की मूर्ति बना रखी होती। विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते, विठल विष्णु की क्या अवतार
बनाकर पूजा करते, उनको भोग लगाते और पीछे आकर पूजा करते। एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा बेटा हमने ये बात जाना है, कई दिन माना पड़ेगा तो भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे बहुत जल्दी से होता है बच्चों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वालों के 3 दिन आने में लगे, जैसे कि 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा में रखे और विठल भगवान की मूर्ति